ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, मैंने बड़ा तप किया है और समाधि भी लगाई है, और हे राम जी, मैंने चिरकाल पर्यंत शास्त्र विचारे हैं। लंबे समय तक मैं शास्त्रों का चिंतन भी करता रहा। ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जिसको चिंतन ना किया हो। शास्त्रों का, सत शास्त्रों का बड़ा विस्तार से और लंबे समय तक हमने चिंतन किया है, और इसके साथ साथ सत्पुरुषों का अर्थात साधु पुरुषों का हमने संग किया है। और पर मैं तो इसी निश्चय पर पहुंचा हूँ कि वासना का त्याग किए बगैर कोई भी उत्तम पद आत्मा में स्थिति प्राप्त नहीं कर सकता, परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता जो वासना का त्याग नहीं करेगा। समस्त सतशास्त्रों के स्वाध्याय में और सत्पुरुषों के संग में हमें तो यही वस्तु सार मिली है कि संसार की वासनाओं का त्याग कर देना चाहिए। श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, हमने बड़े हे और उपादेय देखे, दसों दिशाओं में मैंने भ्रमण भी किया है, और मुझे कई लोग यथार्थदर्शी अर्थात तत्वज्ञानी भी मिले हैं, और कितने ऐसे लोग मिले हैं हे और उपादेय से ग्रसित चित्त वाले थे, अर्थात ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे विधि निषेध से वो युक्त थे। ऐसे भी बहुत लोग देखे, पर सभी का एक मत है कि वासनाओं का त्याग करे, विषय लोलुपता का त्याग करे। हे राम जी, चाहे ब्रह्मांड पर राज्य कर लो, अग्नि में प्रवेश कर जाओ, जल में प्रवेश कर जाओ, ऐसी सिद्धि प्राप्त कर लो, ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त कर लो, तो भी हे राम जी, आत्मा को स्व से अभिन्न होकर के जानना, अर्थात इसका नाम है आत्मलाभ। आत्मलाभ के बगैर कोई शांति प्राप्त नहीं कर सकता। हाँ, आत्मा के परमात्मा की प्राप्ति के बगैर किसी को शांति नहीं मिलती। इसलिए रामचरितमानस में कहा, निज अनुभव मैं कहूँ खगेसा, और बिन हर भजन न मिटे कलेसा। भगवान कौन है? जो सब में समाया हुआ वही तो भगवान है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही सत्पुरुषों में भी विद्यमान है। जिन्होंने जाना है वो सत्पुरुष कहलाता है, सतगुरु भी कहलाता है। इसलिए भगवान एक ही है, वो सब में समाया हुआ है। इसलिए ऐसे भगवान के भजन किए बगैर कलेश नहीं कटते हैं। कि दिन का महाराज ये कलेश क्या है? अरे संसार में दुनिया भरे का राग द्वेष भरा पड़ा है, चैन से नहीं रह पाते, हाय हाय करते, सब कलेश ही तो है। लोग कहते हैं कि सुबह सुबह ये हमारा
ये छोटा वाला लड़का कलेश कर देता है, डेली कलेश करेगा, कभी कहेगा ये नहीं खाऊंगा, कभी कहे वो नहीं खाऊंगा। कलेश, कलेश क्या है? बोले ये पत्नी सुबह शाम जब देखो तब जली कटी सुनाती है, बड़ी बड़ी कलेश करती है। बोला ये कलेश। धन ना होने की वजह से घर में कलेश है महाराज, क्या बताएं। ऐसी बातें लोगों से सुनते होगे। ये क्यों होते हैं कलेश? या तो राग की वजह से कलेश होता है, या द्वेष की वजह से कलेश होता है, या धन पुत्र स्त्री आदि का अभाव कलेश का कारण बनता है, या ये हमारे अनुसार नहीं चले, अनुकूल नहीं, तो कलेश बन जाता है। तो क्लेश कैसे बनता है? योग दर्शन ने तो कहा अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इससे कि ये कलेश हैं, कहते साक्षात क्लेश। अज्ञानता भी क्लेश का कारण बनता है। कई बार काम बिगड़ जाता, बहुत गुस्सा आता, क्लेश होता घर में, तो कहता कि क्या करें, हमें पता ही नहीं था। अज्ञानता, इसको कहते हैं अविद्या। अविद्या, ना जानने की वजह से भी बहुत सारे क्लेश हैं। जिनका कैसे ये कैसे कि महाराज, अरे ना जानने की वजह से कितनों ने अंगूठा या दस्तखत वो करवा लिया, कुछ का कुछ लिख लिया। बोले क्यों ऐसा तुमने कर दिया, तुम्हारे दस्तखत पड़े? बोले मेरे को मालूम नहीं था, मेरे को इस बात का अज्ञान था कि ये ऐसा भी कर लेगा। बोला अज्ञानता, अविद्या क्लेश का कारण है। यहाँ अविद्या क्या है, ये तो व्यवहार की बताएगी। ना जानने की वजह से कोई कुछ भी का कागज में लिख सकता है। हाँ, अविद्या, अस्मिता। अविद्या क्या है? सबसे पहले अविद्या है जो अपने को ना जानना। सारी दुनिया को जानते हैं पर अपना नहीं जानते। सारी दुनिया वहाँ ऐसा हो रहा, वहाँ ऐसा हाय तौबा मचाते हैं, पर अपने घर में अपने गलेबान में झांक के कभी देखते ही नहीं। जिसके लिए तुम दूसरों के यहाँ रोना रो रहे, दूसरे पे उंगली उठा रहे हो, अपनी ओर भी देखो। अविद्या, सबके अंदर अविद्या विद्यमान है, अर्थात चैतन्य सत्ता आत्मा अपना निज स्वरूप है। उस निज स्वरूप आत्मा को तो निज स्वरूप मेरा है, मैं हूँ, आत्मा हूँ, ऐसा तो मानते नहीं। बोले क्यों नहीं मानते? बोले इसलिए नहीं मानते, अविद्या। ये चीज, इस चीज का मैं आत्मा हूँ, इस चीज का अज्ञान है। बोले ज्ञान किसका है फिर? बोले देह मैं हूँ, इसको ज्ञान मान रहे हैं, पर ये है तो अज्ञानता। अज्ञानता में ज्ञान बुद्धि हो गई। देह मैं हूँ और ये जगत सत्य है, भोग पदार्थ रमणीक है, ऐसा अंदर जो धारणा है, ये है तो अज्ञानता, पर इसी को ज्ञान स्वरूप अर्थात सत्य जान करके प्रवृत्त होना अविद्या कहलाता है। एक बार एक साधु से पूछा अविद्या क्या है? शास्त्र में अविद्या की माया की बड़ी व्याख्या है। उनका अपने को देह मानना यही सबसे बड़ा अज्ञान है। हाँ, देह को मैं मानना सबसे बड़ा अज्ञान है। तो यहाँ कहते हैं कि अज्ञान का अविद्या, अस्मिता। लोग कहते हैं हम अस्मिता पे आंच नहीं आने देंगे। अविद्या, अस्मिता, ये सब इससे क्या होता है? क्लेश होता है। पंच क्लेश बताए गए, अविद्या, अस्मिता, राग। ये राग भी ये क्लेश ही है। लोग कहेंगे हम तुम्हारे बगैर जी नहीं सकते, वो कहेंगे हम तुम्हारे बगैर जी नहीं सकते। शरीर को देख करके हुआ अगर ऐसा राग, तो फिर शरीर की आवश्यकताएं जब खत्म हो जाएंगी तो पास में बैठे रहोगे तो फिर खूब तब कहोगे नहीं पास में मत बैठो, दूर बैठो जाके, हम वहाँ बैठेंगे तुम वहाँ बैठो जा करके। एक दूसरे की छाया नहीं लेना चाहते। शरीर बिगड़ गया ना, इसलिए शरीर को देख करके होने वाला राग, शरीर के बिगड़ जाने पर एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, तो ये राग क्लेश का कारण ना हो गया, क्लेश का कारण है।
जिस शरीर को प्रवृत्त होकर के और तुमने राग किया था अब वो नहीं है। तब शिकायतें कई बार साधुओं के पास आते, क्या कहें महाराज जी, पहले जैसे हमारा आदमी नहीं बोलता है, वैसा व्यवहार नहीं करता है, गायब बना रहता है, शाम को आएगा सो जाएगा, बोलता ही नहीं है। हाँ, तो कई आदमी की शिकायत है, महाराज पहले तो ठीक चलता रहा, अब रोज़ जली कटी। जब से कि रजिस्ट्री हो गई है विवाह वाली, वो कोर्ट मैरिज हो जाते ना, हो गई, तो अब कई बार धमकाते हैं कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, घर वालों से पहले ही अलग हो गया हूँ। ये राग कलेश का कारण नहीं बन गया? तो राग भी कलेश का कारण बनता है। द्वेष तो सभी को समझ में आता है, दुश्मनी हो जाए तो कलेश तो है ही है, पर राग भी कलेश ही है। अभिनिवेश, हाँ नहीं, दे ही मैं हूं, बस इसी पे अभिनिवेश है। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो पंच क्लेश हैं, ये क्लेश भी इसकी जड़ में क्या है? अज्ञानता। किसका अज्ञान है? मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये ना जानना। ये ना जानना, आत्मा नाम परमात्मा, आत्मा को परमात्मा को भगवान को एक ही बात है। इसलिए ये चैतन्य सत्ता आत्मा ही राम है, कृष्ण है, शिव है, देवी है, सब यही हैं। सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल, गांठ खोल देखत नहीं, याबिद भये बेहाल। ये परमात्मा श्री हरि जो जगत के एकमात्र आधार हैं, इनके आश्रय में जगत रहता है। जैसे पानी के आश्रय में कोई लहर रहती हो, यही विद जग हरि आश्रित राही। हरि का मतलब चैतन्य सत्ता आत्मा। वही सतोगुणी माया को स्वीकार करता तो विष्णु रूप हो जाता है, तब उसको श्री हरि बोलते हैं। पर बना कौन? वही आत्मा ही बना है। रजोगुणी जब उपाधि स्वीकारता है, तब ब्रह्मा चार मुख वाला, हाँ, कौन बना? वही बना। इसलिए ये चैतन्य सत्ता आत्मा कैसा है? सब स रुद्रा, स शिव, स ब्रह्मा, स विष्णु, यही ब्रह्मा विष्णु रुद्र है, सब कुछ यही है। इसलिए उस चैतन्य सत्ता आत्मा को जब नहीं समझ में आता है, तो आत्मा के साकार विग्रह ब्रह्मा विष्णु रुद्र की उपासना करनी चाहिए। उपासना करके चित्त निर्मल हो जाने पर जो सबका आश्रय प्रकाशक शुद्ध चैतन्य सत्ता है, उसमें मन लगने लगता है। मन श्रवण मनन निध्यासन में लग जाता है। आत्मा मैं हूँ ऐसा ज्ञान रूपी दीपक, चैतन्य सत्ता मैं हूँ ऐसा ज्ञान स्वरूप दीपक हृदय में प्रकट हो जाता है और अज्ञान रूपी मोह का नाश कर देता है। हे राम जी, आत्मा की प्राप्ति के बगैर अर्थात आत्म लाभ बिना शांति प्राप्त नहीं होती। हे राम जी, बड़े बड़े बुद्धिमान जो भी हैं और जो भी शांत दिखाई पड़े, समझ लो ये वही हैं। कौन? जो आत्मा में स्थिति प्राप्त कर लिए हैं, ब्रह्म में स्थिति प्राप्त कर लिए हैं। इन्होंने निष्काम कर्म किए होवेंगे, इन्होंने साधनाएं की होवेंगी, इन्होंने आत्मा के साकार विज्ञ ब्रह्मा विष्णु रुद्र शक्ति गणेश सूर आदि जो ये आत्मा के साकार रूप हैं, उनकी उपासना की होवेगी। तब ये साकार निराकार हो जाता है। जैसे तुम्हारा मन निराकार है, दिखता नहीं है, तो भी तुम मानते हो कि हमारा मन सुखी है, हमारा मन दुखी है, अर्थात तुम अपने उस मन को जानते हो जो निराकार है, और आप ही तर्क करते हो कि निराकार का कोई रूप आकार नहीं, उसको कैसे पाएं। तो मन को तो तुम निराकार है उसको तो तुम जानते हो, पर मन जो निराकार है उसको जो जानने वाला है वो और अत्यंत निराकार है। उसका नाम है क्या? सा आत्मा। यही आत्मा है। इसको जाने बगैर
कोई बुद्धिमान नहीं हो सकता है, और कोई शांत भी नहीं हो सकता। यदि कहीं बुद्धिमान और शांत दिखाई पड़े, समझ जाओ अंतर्यामी परमात्मा की कृपा इसके ऊपर है। हे राम जी, जिन्होंने अपनी इंद्रिय रूपी शत्रु जीते हैं वही सूरमा हैं। उनको जरा, जन्म और मृत्यु का सदा अभाव है, क्योंकि अविनाशी बारे अयम आत्मा, ये आत्मा अविनाशी है और सब में समाया हुआ है। ऐसी अंतर्यामी आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होता है, कभी अभाव नहीं होता है। इसलिए अविनाशी बा अरे अयम आत्मा, ये आत्मा अविनाशी है, ऐसा कहा गया है। आत्मा कहो, परमात्मा कहो, एक ही बात है। भगवान कहो, बस सब एक ही बात है। ये भगवान, ये आत्मा जब सतोगुणी उपाधि स्वीकार करता तो विष्णु भगवान बन जाता, ये भगवान ही तो है ना आत्मा। और जब रजोगुणी उपाधि स्वीकार करता है तो ब्रह्मा भगवान बन जाते हैं। भला भगवान ब्रह्मा दिखते हैं, भगवान ब्रह्मा के रूप में आत्मा दिखता है। और जब यही आत्मा रूप भगवान तमोगुणी उपाधि स्वीकार होता तो भगवान शंकर बन जाता है। भगवान वो है ना, निराकार है ना, सब में समाया हुआ है। जैसी जैसी उपाधि मिलती है वैसे वैसे रूप धारण कर लेता है। जब जगत के समस्त विघ्नों को शांत करने की इच्छा से प्रकट होता है तो वही भगवान श्री गणेश बन जाता है। भला जब सारी दुनिया को शक्ति प्रदान करने के लिए उद्यत होता है तब वही भगवान भगवती दुर्गा बन जाता है। एको देवा, एक ही देव है, वो कौन है? आत्मा देव। हे राम जी, वही सूरमा है। उनको जरा, जन्म और मृत्यु का अभाव हो जाता है जो आत्मा को जान जाते हैं। वह ऐसा पुरुष यदि कहीं दिखे तो वह पुरुष उपासना करने योग्य है। हे राम जी, ज्ञानवान को किसी दृश्य पदार्थ में प्रीति नहीं होती, क्योंकि पृथ्वी आदि के पंचभूत ही सब ठौर मिलते हैं। कहीं पर भी इस दुनिया में चले जाओ, ये 5 चीज़ें ही हैं, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। त्रिलोकी में इनसे भिन्न और कोई पदार्थ नहीं है। तो प्रीत किस विधि से प्रीत करोगे? हर जगह एक ही चीज तो है। युक्ति से ज्ञानवान संसार समुद्र को गऊ के खुर की तरह पार कर जाता है। जब गाय चलती है, बरसात होती है, जमीन गीली होती है तो गाय का खुर जमीन में पैर उसका धंस जाता है, उससे इतना बड़ा खड्डा बन जाता है। और बरसात होता है तो उसमें पानी भर जाता है। छोटी छोटी चींटियां उसके लिए वो समुद्र की तरह है, वो नहीं पार कर पाते हैं। परंतु यदि कोई आदमी आए तो गऊ के खुर में भरा हुआ पानी को पार करने में उसने कितनी मेहनत पड़ेगी बताओ? कुछ भी मेहनत नहीं। ऐसे ही जो आत्म तत्व को श्रवण मनन निध्यासन करके जान जाते हैं उनके लिए भवसागर गऊ के खुर में भरे हुए पानी के तरह। जैसे गऊ के खुर का पानी डुबा नहीं सकता, ऐसे ही उन लोगों को संसार समुद्र डुबा नहीं सकता जो आत्मचिंतन करते हैं, जो आत्मा की उपासना करते हैं। युक्ति से ये ज्ञानवान महापुरुष गऊ के खुर की तरह से संसार समुद्र से पार हो जाते हैं। जिन्होंने युक्ति का त्याग किया है, विचार से नहीं चलते, नहीं विचारते हैं देह और जगत क्या है, परमात्मा क्या, माया क्या है, जीव क्या, ईश्वर क्या है, इन पर जिनों का विचार नहीं चलता तो समझ लो अभी उन्हें विचार करने वाली युक्ति ज्ञात नहीं हुई है। इसलिए उन्हें अनुभवी सत्पुरुषों के द्वारा अर्थात साधु पुरुषों के द्वारा, तत्वज्ञानी साधु पुरुषों के द्वारा श्रवण मनन निध्यासन करना ही चाहिए। यदि युक्ति का त्याग करोगे तो यही
संसार सप्त समुद्र की नाई हो जाएगा और इससे निकलना महाकठिन हो जाएगा। परंतु साधु पुरुषों के द्वारा सीखी गई युक्ति से जब विचार किया जाता है तो संसार सूख जाता है। और आज इतना ही। ओम।